अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट आप लोगों को दिया है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट में लिखूंगा नहीं क्योंकि ये एक लंबी स्टेटमेंट है, तो बोर्ड हमारा छोटा है। डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, डायग्राम को बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं डायग्राम को 3 फोर्सेस दिए हैं स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 फोर्स के लिए मालूम करूं, क्योंकि इस केस में फोर्सेस की वैल्यू तीनों फोर्सेस अगर मैं बनाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड फोर्स को, फिर तब जाके हम क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप लोगों को फर्स्ट फोर्स की वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट फोर्स की वैल्यू दिया है बुक में, आप लोगों को दिया है फर्स्ट फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन। और ये कहां पर है, पैरेलल है y एक्सिस के। ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये प्लस y एक्सिस, और ये ये प्लस y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। अब यहाँ पर देखें, प्लस x एक्सिस से फोर्स F1 का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो फोर्स F1 की वैल्यू मालूम करना है। फोर्स F1 की वैल्यू मालूम करना है। एंगल थीटा कितना दिया है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो फोर्स F1 की जब आप वैल्यू मालूम करेंगे तो इसका मतलब फोर्स F1 के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। अब इस केस में स्टूडेंट्स गौर से देखें, अब ये फोर्स F1 मुकम्मल तौर पे पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। क्या y एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स, नहीं। इसका मतलब इस केस में x कंपोनेंट के लिए रिलेशन बनाएंगे, मगर x कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, 0। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स का क्या है, y कंपोनेंट है। तो सबसे पहली चीज, फोर्स 1 की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 20 न्यूटन दिया है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले F1x बराबर होगा किसके, F1 cos थीटा के। और F1x इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 20, और cos एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। और F1x इज इक्वल टू 20 cos 90 हमेशा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0। F1x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ से 0 आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अभी इसी F1x का y कंपोनेंट मालूम करें। F1y बराबर है किसके स्टूडेंट्स, F1 sin थीटा के। F1y इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 20 अंडरस्टूड है, और sin 90 डिग्री। और F1y इज इक्वल टू 20 sin 90 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। तो F1y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 20 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे क्या बने स्टूडेंट्स। अब मैं, क्योंकि हमें 3 फोर्सेस दी गई है, एक फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया और इसके x कंपोनेंट भी निकाला स्टूडेंट्स, y कंपोनेंट भी निकाला। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली आप इस बात को नोट कर लें कि फोर्स 1 का x कंपोनेंट कितना आया स्टूडेंट्स, 0। और फोर्स 1 का y कंपोनेंट कितना आया स्टूडेंट्स, 20। फोर्स के साथ उसका यूनिट भी लिख दें। अब ये बात क्लियर हो गई। अब फोर्स 1 को भूल जाओ। अब इसी प्लेन के अंदर तीनों फोर्सेस को डिस्कस किया गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि तीनों फोर्सेस को बना के आप लोगों को क्या करूं, आप लोगों को कंफ्यूज कर दूं। मैं अलग अलग से फोर्सेस की वैल्यू को क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मालूम करूंगा। अब उस फोर्स को भूल जाओ, उसकी वैल्यू तो आ गई। अब एक और फोर्स है स्टूडेंट्स, ये तीनों कंबाइन है, सही है। एक और फोर्स है जो कि ना तो x में है ना तो y में है, बल्कि क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स F2 की बात हो रही है। यहाँ पर फोर्स F2 की वैल्यू आपको कितनी दी है, फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 40 न्यूटन। अब इस केस में देखें स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, फोर्स F2 को भी रिजोल्व करना होगा इसके x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, जब कोई फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ना तो x में हो ना तो y में हो, बल्कि इन बिटवीन हो, इन बिटवीन x एंड y हो, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ x कंपोनेंट भी होगा और इसका कुछ ना कुछ y कंपोनेंट भी होगा। और इसको मालूम करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप वेक्टर की हेड से क्या करें, एक प्रोजेक्शन ड्रा करें x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ये x एक्सिस की जो पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो F2 का क्या होगा, x कंपोनेंट, या F2 cos थीटा लिखते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और इस केस में ये जो होगा बेसिकली यहां से फिर हेड टेल बना दें यहां तक, और ओरिजिन से लेकर इस कंपोनेंट को आपने क्या कहा था,
F2 का y कंपोनेंट, या इसको पहले समझने के लिए F2 का x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा, और y कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा हमेशा क्या आता है, कोस थीटा। इसका मतलब यहां से यहां तक लेंथ F2 का, सॉरी y कंपोनेंट के केस में साइन थीटा आता है स्टूडेंट्स, x कंपोनेंट के केस में कोस थीटा। इसका मतलब यहां से यहां तक F2 वेक्टर का ये वाला मैग्नीट्यूड बता रहा है F2 साइन थीटा। इसका मतलब ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ और यहां से यहां तक लेंथ दोनों क्या होती है, बराबर। इसका मतलब ये यहां से यहां तक F2 साइन थीटा है, तो ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, F2 साइन थीटा। इसका मतलब अब F2 F1x फोर्स 1 के लिए तो कंपोनेंट निकल चुके हैं। अब फोर्स 2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 40 न्यूटन है। अब इसी के लिए भी, इसके लिए भी क्या करें स्टूडेंट्स, कंपोनेंट निकालें। और कंपोनेंट के लिए आपको पता है इस केस में x कंपोनेंट भी है और इसका y कंपोनेंट भी है। तो इसका मतलब F2x बराबर होगा किसके, F2 cos थीटा के। F2 cos थीटा की वैल्यू किस तरह निकालेंगे स्टूडेंट्स आप, F2 की वैल्यू आपको क्या दिया स्टूडेंट्स, 40, और cos थीटा एंगल भी आप लोगों की बुक में डायग्राम दिया हुआ है, एंगल कितना है ओरिजिन से इसका 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कर दें। तो F2x इज इक्वल टू, जब मैं कैलकुलेटर में इसको दबा दूंगा तो क्या होगा, cos 45 की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.707। cos 45 को कैलकुलेटर में दबा दें तो ये वैल्यू आएगी, जब 0.40 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट किससे, 0.707 से, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 28.28 न्यूटन आपको क्या मिली स्टूडेंट्स, वैल्यू मिली F2x की। इसी तरह इसका मतलब इसका F2 cos थीटा का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट, 28.28 न्यूटन। उसी तरह इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो मालूम करें। ये बेसिकली क्या बता रहा है, y कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर है किसके, F2 sin थीटा 2। अब यहाँ पर थीटा 2 कर दें, क्योंकि थीटा 1 फर्स्ट फोर्स के लिए था, उसकी वैल्यू आपको कितनी बताई थी, 90 डिग्री। अब इस केस में एंगल कितना है, थीटा 2 कितना है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। तो F2y इज इक्वल टू, F2 की वैल्यू आप जानते हो 40 है, और साइन थीटा 2, साइन के लिए भी 45, कोस के लिए भी 45 डिग्री। तो F2y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 40 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.707। तो F2y का भी मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, 28.28 न्यूटन। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स के, वो कौन सा एंगल है जिस पर कोस की भी वैल्यू सेम होती है, साइन थीटा की भी वैल्यू सेम होती है। तो वो एंगल कौन सा होता है, बेसिकली स्टूडेंट 45 डिग्री, जिस पर कोस भी सेम होता है, साइन भी सेम वैल्यू देता है, और वो वैल्यू कितनी होती है, 0.707। अब यहां से क्या बात, अब क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो बस मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दूंगा इन दोनों के, क्योंकि आगे जाके रिजल्टेंट मालूम करना है हमें। सवाल में क्या मालूम करो कहा है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट मालूम करो कहा है, तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। अब F2x का मैग्नीट्यूड कितना मालूम किया स्टूडेंट, 28.28, और F2y का मैग्नीट्यूड कितना मालूम किया स्टूडेंट्स आपने, 28.28 न्यूटन। इसको भी इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने दिमाग में रख लें। अब उसी तरह स्टूडेंट्स ये बात तो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आखिरी फोर्स के लिए आप मालूम करें। अब वही ग्राफ है, वही x एक्सिस, वही y एक्सिस, वही x नेगेटिव, वही y नेगेटिव। अब तीसरी जो फोर्स है स्टूडेंट्स आप लोगों की, वो कहां पर है, तीसरी जो फोर्स है F3, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, F3 का मैग्नीट्यूड दिया है स्टूडेंट्स आपको 30 न्यूटन, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इससे पहले आप ये चीज समझ लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू ऑल ओवर सब कुछ सम अप कर दो, 180 270 सम अप, मतलब सब में 90 90 90 90 करो तो कितना बनेगा स्टूडेंट, 360 डिग्री। अब इस केस में आपको
अब इस केस में आपको स्टूडेंट्स ये वो ग्राफ है, इस केस में तीसरे फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ से एंगल जब आप लेंगे तो कंप्लीट एंगल कितना होता है स्टूडेंट, ये एंगल बताया, ये छोटा जो एंगल बनाया है इसने, ये रेड से मैं करता हूँ, ये जो एंगल है ये आपको कितना बनाया है 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री लेस से 360 को कंप्लीट करने से, ये जो फोर्स है 45 डिग्री पीछे है 360 को कंप्लीट करने से। इसका मतलब ये है कि जो θ3 है वो बेसिकली टोटल एंगल कितना था 360 डिग्री था, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 होता है, मगर ये जो फोर्स है वो बेसिकली 45 डिग्री पीछे है। तो जब आप इसको वो करोगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट 315 डिग्री। इसका मतलब तीसरी फोर्स के लिए एंगल हम निकाल चुके 315 डिग्री। अगर आप लोग पेपर में 45 डिग्री करें तो ये गलत होगा, एंगल हमेशा हम कहां से लेते हैं, एक्स में से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल लेते हैं। तो अब F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स 30 न्यूटन दिया है। तो F3 के जिस तरह F2 के दो कंपोनेंट्स थे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, तो F3 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। इसकी हेड में से एक प्रोजेक्शन ड्रा करो x एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स F3 का y कंपोनेंट, और ये वाला जो पैरेलल होता है x एक्सिस के, ये F3 का क्या बनेगा x कंपोनेंट। अब सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करना है, सबसे पहली चीज हमें ये मालूम करना है स्टूडेंट्स के, सबसे पहले x कंपोनेंट मालूम करोगे, F3x मालूम करोगे, और F3 एक्सिस के बराबर होता है F3 cos थीटा, और F3x इज इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी है 30, और cos एंगल कितना है स्टूडेंट 315 डिग्री, और F3x इज इक्वल टू 30, और cos 315 आप जब कैलकुलेटर में लगा देंगे cos 315 तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, जो एंगल 45 पे था वही वैल्यू मिलेगी 0.707। आप 45 करके भी कर सकते थे मगर वो कंसेप्ट के खिलाफ होगा, आपको कंसेप्ट के मुताबिक चलना पड़ेगा। 30 जब आप 30 को मल्टीप्लाई करोगे किसके 0.707 से तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 21.2 न्यूटन। x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। उसी तरह F3 का y कंपोनेंट निकालेंगे तो F3 sin θ3 करें, सॉरी यहाँ पर sin θ3, F3y इज इक्वल टू F3 की वैल्यू मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है 30, और sin एंगल वही होगा cos के लिए भी और इसके लिए भी, F3y इक्वल टू 30। अब यहाँ पर 45 अगर आप करते तो 45 पर इसकी वैल्यू भी 0.707 हो जाती, इसकी वैल्यू भी 0.707 हो जाती। जब आपने sin 315 डिग्री किया तो आप इसकी वैल्यू किस में आएगी स्टूडेंट्स, माइनस में आएगी। इसका मतलब ये है इसका जो y कंपोनेंट है, इसका जो y कंपोनेंट यहाँ से जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस में बन रहा है। यहाँ से ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि आपने क्यों नहीं इसको 45 किया। अगर आप 45 करते तो आपको आंसर नेगेटिव में नहीं मिलता, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन है, ये प्लस y एक्सिस में नहीं है बल्कि नेगेटिव y एक्सिस में है। और sin 315 कितना होता है स्टूडेंट्स, हाँ अब देखिए माइनस 0.707 मिला। और जब आप F3y से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 0.707 तो यही आंसर ही आएगा 21.2 न्यूटन, अगर माइनस में, क्यों, इसका x कंपोनेंट जो x की जो प्रोजेक्शन बन रही है वो किस पर बन रही है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव x एक्सिस में, जबकि y का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने इसके हेड से लेकर इस y पर लगाया था, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या बता रहा था F3 sin थीटा, इसका मतलब ये लेंथ भी क्या होगा F3 sin थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको रब कर देंगे, इसको रब कर देंगे, θ3 भी आपको पता चला, और F3x की वैल्यू मालूम कर लिया आपने। F3x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 21.2 न्यूटन, और F3y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट माइनस 21.2 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए सबको। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आखिरी में आपको रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट मतलब, रिजल्टेंट इज बेसिकली fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। पहले आपको ये तो पता हो कि fx कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, इसका fx के लिए आप तमाम
इन तीनों फोर्सेस के एफ एक्स कंपोनेंट को सम अप कर दें, f1x प्लस f2x प्लस f3x। जब करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, f1x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 0, f2x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 28.2 और प्लस f3x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 21.2। जब आप इन सब को सम अप कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 28.2 प्लस 21.2 कितना मिलता है 49.4। आपका क्या मिला स्टूडेंट्स, एक्स कंपोनेंट मिला। उसी तरह आप वाई कंपोनेंट को मालूम करने के लिए वाई कंपोनेंट के सारे वेक्टर्स के जो वाई कंपोनेंट थे उनको सम अप कर दें, f1y प्लस f2y प्लस f3y। fy इज इक्वल टू f1y की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स 20, f2y की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स 28.8 और प्लस f3y की क्या आई थी वैल्यू स्टूडेंट्स, माइनस में माइनस लिखना मत भूलिएगा 21.2 न्यूटन। fy इज इक्वल टू 20 प्लस 28.8 कितना आता है स्टूडेंट्स 48.8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 21.2। fy इज इक्वल टू 48.8 माइनस 21.2 कर दें तो कितना आता है स्टूडेंट्स 27.6 न्यूटन। इसके y कंपोनेंट्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब फाइनली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट मालूम करेंगे। और रिजल्टेंट मालूम करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट मालूम करने का तरीका ये होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स 49.4 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 27.6 का स्क्वायर। तो फाइनली स्टूडेंट्स अभी क्या होगा, अभी सबसे पहले तो आपको ये मिटाना होगा क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकाल चुके हो, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। तो सबसे पहले तो 49 का 0.4 का मल्टीप्लाई बाय 49.4 रिजल्टेंट इक्वल टू, जब आप 49.4 मल्टीप्लाई बाय 49.4 करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स 244.036 प्लस 27.6 करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स 176। इसको आप प्लस करते हैं किससे 244.036 कितना आता है ये, और इसका रूट ले लें कितना आता है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट आपको मिला 56.4 न्यूटन। आप लोगों को क्या मिला स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट मिला। ये आप निकाल चुके इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, मतलब नेट इफेक्ट किस तरफ आ रहा है उसका मतलब टोटल नेट इफेक्ट कितना रिजल्टेंट है 56.4 न्यूटन। अब उसी तरह स्टूडेंट लास्ट जो आप लोगों को मालूम करो कहा है वो डायरेक्शन मालूम करो कहा है, और एंगल थीटा, इसका मतलब डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था टेन थीटा बराबर होता है किसके, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। टेन थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट की y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी fy डिवाइडेड बाय fx। fy कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट 27.6 डिवाइडेड बाय fx की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स 49.4। और टेन थीटा इक्वल टू 27.6 को डिवाइड कर लें किससे, 27.6 को डिवाइड कर लें किससे 49.4 से, तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट 0.05 मिलता है। और थीटा इज इक्वल टू 10 वहां जाएगा इनवर्स 0.55। आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले शिफ्ट को दबा देंगे, शिफ्ट को जैसे कि मैं यहाँ पर शिफ्ट को दबा देंगे, फिर किसको दबा देंगे स्टूडेंट्स 10 को दबा देंगे, तो क्या बना 10 इनवर्स बना, और 10 इनवर्स के साथ क्या लिखें 0.55
तो आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एक एंगल मिला, और एंगल मुझे कितना मिला स्टूडेंट्स, इस केस में थीटा की वैल्यू मिली 28.8 डिग्री। इसका मतलब दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट। हमारा न्यूमेरिकल क्या हुआ स्टूडेंट, सोल्व हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन के लिहाज से एक लेंथी न्यूमेरिकल था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, या न्यूमेरिकल नंबर 6 समझ में आया होगा। तो इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।